हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां। बोला है एक एपी में ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 3 और एस एन इक्वल टू -14 दिया है। एन और ए ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम करते हैं हल। ठीक है, आपको सबसे पहले देखिएगा तो ए एन, चूंकि ए एन का मान कितना दिया है जी 4, तो आप ए एन का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है जी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे 4 चलिए कहाँ है, यहाँ पे ए तो ए गन दीजिए, एन का मान नहीं दिया तो एन को भी अकेले छोड़िए, डी का मान दिया है कितना 2, तो 2 गन दीजिए, यहाँ पे 4। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ से कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा ए को ए छोड़िए, यहाँ पे क्या होगा, 2 में एन से गुणा होगा 2 एन हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4। ठीक है, एक को अकेले छोड़िए, ये 4 2 किस में था, माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। ये 2n किस में है, प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 6 माइनस 2n, यही आएगा ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या जी, समीकरण 1। अब आते हैं, अब चूंकि चूंकि आपका एस एन का मान कितना दिया हुआ है -14 दिया है ना, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे -14 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका n का मान नहीं दिया है तो n को अकेले छोड़िए, ये 2 केस में है, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में चेंज होएगा, तो इसको ऐसे कर दीजिए 2a। यहाँ पे देखिएगा तो इसको, चलिए इसको थोड़ा सा काट देते हैं। क्या करते हैं जी, काट देते हैं। यहाँ पे 2 तो 2, ए का वैल्यू कितना चल रहा है जी 6 माइनस 2n, तो इसको इतना कर लीजिए। यहाँ पे कितना चल रहा है जी, यहाँ पे n-1 और डी का वैल्यू 2, यहाँ पे -14 और 2 भाग में था, इधर आ गया तो गुणा में चेंज हो गया। n इंटू 2 में 6 से होगा 12, यहाँ पे 2 में 2n से होगा तो 4n हो जाएगा। यहाँ पे 2 में 2 से होगा तो यहाँ पे इतना हो गया -28। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे n तो n 12 में से 2 गया कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस में 4n, यहाँ प्लस में 2n, माइनस में 2n हो जाएगा, यहाँ पे -28 चलिएगा है। n से दोनों में गुणा कीजिए, n में 10 से गुणा होगा तो 10n, माइनस n में 2n से गुणा होगा तो 2n स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा माइनस में 28 से इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से पहले सजा लीजिए, -2n² प्लस में 10n, यहाँ पे प्लस में 28 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे जी, -2 को करेंगे कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा n², यहाँ पे -5n, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 14, यहाँ पे 0। ये देखिएगा माइनस में 2 है, इधर जाएगा तो 0 से भाग होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका आया कितना n² माइनस में 5n, यहाँ पे माइनस में 14 इक्वल टू 0। इसको कैसे तोड़ेंगे आप देखिएगा, तो अगर हम n² में -14 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा -14 n² आएगा ना। अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे बोलिए, इसको कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस में 7n प्लस में 2n, लिख सकते हैं ना। जोड़िएगा माइनस में 5n आ जाएगा, गुणा कीजिएगा माइनस में 14n² आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सेम वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं n यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 7n प्लस में 2n, यहाँ पे माइनस में 14 चलिएगा है, कुछ कॉमन है n कॉमन है, n को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 2 कॉमन कर लीजिए n-7, यहाँ पे 0। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार इसको लिख लीजिए। अब आपको काम मालूम है क्या होगा जी, n-7 को एक बार 0 के बराबर रखिए, एक बार n+2 को 0 के बराबर रखिए। यहाँ पे n का मान आ जाएगा 7, यहाँ पे n का मान आ जाएगा -2। अब कभी भी n का मान
को बाटा में नहीं लेते हैं, ना ही माइनस में लेते हैं। तो आपका n का मान कितना हो जाएगा 7। n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, तो n का मान हो गया 7। अब हमको a का मान चाहिए, तो अगर हम समीकरण 1 में n का मान रख दे तो a का मान आराम से निकल सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में n के मान को रखने पर, चलिए समीकरण 1 आपका a इक्वल टू 6 माइनस 2n चलिएगा है, तो a 6 माइनस 2n की जगह पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 माइनस 14 हो जाएगा। आपका a का मान कितना आ जाएगा माइनस में 8 आ गया। इसलिए हम n इक्वल टू 7 और a इक्वल टू -8, यही क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।